हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का प्रीलिम्स का सिलेबस। अभी मेंस के सिलेबस को मैं थोड़ा सा होल्ड करके रख रहा हूं, बट अभी प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है तो आप सबको प्रीलिम्स के सिलेबस की शायद ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से आज मैं आप सबके साथ प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए प्रीलिम्स का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस भी मेरे साथ इसी में नीचे ही है, इसी बोर्ड पे। तो जब भी आप लोग अगर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ला दूंगा। तो जो प्रीलिम्स का पेपर होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है पेपर 1 और उसके बाद पेपर 2। जो पेपर 2 होता है वो पहले चेक होता है, पेपर 1 बाद में चेक होता है। तो अगर आप पेपर 2 में फेल हो जाते हैं तो पेपर 1 की कॉपी चेक ही नहीं होती है। लेकिन पेपर 2 जो होता है उसको बस 33% ला के पास करना होता है हमें। तो पेपर 2 के लिए मैं आपका सिलेबस एक बार डीपली दिखाना चाहता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हैं अगर चाहें तो। पहला है कॉम्प्रिहेंसन। ये कॉम्प्रिहेंसन आता है इंग्लिश का। और उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिकली होता है इसमें। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी रीजनिंग का होता है और मैथमेटिक्स का होता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारी निर्णय क्षमता पे आता है और हमारी जो हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल कर पा रहे हैं, हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये उस पर बेस्ड होता है। उसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि सामान्य मानसिक कार्य क्षमता का है। ये पेपर होता है कि हम जनरल मेंटल एबिलिटी हमारी कितनी है, हाउ मच वी आर कैपेबल। एंड नेक्स्ट जो है वो बेसिक न्यूमेरिकी मीन्स नंबर्स एंड देयर रिलेशंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी क्लास 10th लेवल। डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट ग्राफ्स टेबल डाटा सफिशियंसी एटीसी क्लास 10th लेवल। सीधी सी बात है, जो मैथमेटिक्स का ये पोर्शन होता है जो कि क्लास 10th लेवल का आता है, कहने के लिए क्लास 10th है, थोड़ा सा उससे टफ ही होता है ये। तो ये हो गया हमारा सी सेट का सिलेबस। और सी सेट के बाद अब हम आते हैं सीधे प्रीलिम्स का, जो हमारा मेन पेपर होता है जिसमें कि हमें पास करना ही होता है। इसमें तो अगर 33% हम लेके आ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली पास हो ही जाते हैं। तो अब हम आते हैं, ये पेपर भी 200 नंबर का होता है और सी सेट का जो भी मैंने बताया ये भी पेपर 200 नंबर का होता है। और जो सी सेट का पेपर आता है वो 2.5 नंबर का एक पेपर होता है, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो पेपर है प्रीलिम्स का हमारा पेपर 1, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका सिलेबस की बात करें तो हम सबसे पहले हमारा आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो करंट में इवेंट्स हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो। दूसरा होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, हमारा भारत का इतिहास और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए हैं वो। एंड नेक्स्ट जो है इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, उसमें से फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको भारत का जो आर्थिक भूगोल है वो और दुनिया का आर्थिक भूगोल। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस में से आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और मतलब संविधान, और ये राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज आदि। ये जो सामान्य जनता की नीतियाँ होती हैं उनके अधिकार। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। चूँकि ये पूरा का पूरा पेपर इकोनॉमिक्स और सॉरी ये जो सेट होता है पेपर का, ये सेगमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स और हमारी डेवलपमेंट पे होता है। तो हमारी ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन है जो कि थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, अगर हम ठीक से पढ़ लें तो इजी हो जाता है फिर। उसके बाद आता है हमारा जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी। हमें इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के जो सामान्य इश्यूज हैं वो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता एंड क्लाइमेट चेंज, और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है ये जल परिवर्तन। देन दैट डू रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। उसके बाद जनरल साइंस, सामान्य, फिर सामान्य विज्ञान होता है। उसके बाद नोट्स में देखो, नोट में क्लियर दे रखा है
कि पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। मीन्स सीसेट का पेपर आपको 33% लाके पास करना होता है, मतलब जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें हमें सिर्फ 33% सही करने होते हैं। और ये हमारा हो गया प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी सिलेबस हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस का पूरा ऐसे सेटअप पड़ा हुआ है, तो मैं आपको, अगर आप बिल्कुल एक्सप्लेन में कहेंगे कि आप एक्सप्लेन में सिलेबस बता दीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको सिलेबस जो है वो एक्सप्लेन करके भी दे दिया जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल हमें बताएं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।